कि अर्किन के साथ वो वाला बात कर, कैन्यूट बीच में मेरे को बोला था एथिज्म एग्नोस्टिज्म क्या था, किसने बोला था? वो तुम लोग कुछ बात उस दिन रात को ना तेरे घर पे हम लोग, तू, मैं और हाँ, वो तो पूरी रात ये बात कर रही थी। रात एथिज्म और एग्नोस्टिक के ऊपर हम लोग का डिस्कशन चला था। हाँ, वो आई गेस काफी थर्ड वाला। बट मैं भी इससे धीरे धीरे तो टिल्ट हो रहा हूँ एग्नोस्टिक की तरफ, मतलब हाँ, बिकॉज एग्नोस्टिक इज लाइक यू जस्ट से कि मुझे नहीं पता, which is true, क्योंकि नहीं पता, you don't know for इधर sure। वे टिल्ट नहीं कर सकते, वो तो सही है ना। जैसे मेरा ऐसा है कि मेरे को पता नहीं है कि मतलब जैसे मेरे को लगता है कि साइंटिफिकली डजंट मेक सेंस कि कोई गॉड एग्जिस्ट करता है, बट स्टिल ऐसा लगता है कि बट साइंस कांट प्रूव व्हाट एग्जिस्ट आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ तो मेरे को लगता है खत्म हो गया, मतलब मर गए तो मर गए ऐसे। हाँ, उस दिन हम वही डिस्कस कर रहे थे ऊपर बैठ के कि आफ्टर लाइफ क्या होता है, लाइक वेयर डू वी गो, हमारा कॉन्शियसनेस कहाँ जाता है? साइंस नहीं प्रूव कर पाता ये उस दिन हाँ ये चीज़ों को पूछ सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन ये था कि वेयर डज योर कॉन्शियसनेस, लाइक जो तू बोलता है कि मैं शीजो हूँ, या लाइक तेरा जो सोल है, आई गेस बिटवीन गुड एंड राइट रॉन्ग नहीं, नॉट वो दैट, बोलता है कि अगर तू मर गया तो कौन बोलता है? कैन्यूट। नहीं, ये अर्किन का पॉइंट ये लाइक था। फॉर एग्जांपल तू मर गया या कोई भी मर गया, तो उसके बाद जो एक होता है ना कि दिस इज मी, दिस इज एक इंडिविजुअलिज्म होता है जो लेफ्ट बिहाइंड वो। हाँ, लाइक वेयर डज दैट कॉन्शियसनेस एकदम से बस ब्लैक हो जाता है? वो बोलता है कि फिजिकल फॉर्म में तू अगर मर जाता है उसका मतलब ये भी होगा कि तू बाकी अलग फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा भी होता है ना कि मरने के बाद थोड़ी देर ब्रेन जिंदा होता है, वैसे तो ये नहीं पता मेरे को। हाँ, ब्रेन डेड में वो बोलते हैं, बट वो तो अभी इतना साइंस मेरे को कुछ नहीं आता। बट इंसोफार तू जब बोल रहा है कि लाइक कॉन्शियसनेस वाला, हाँ, कॉन्शियस लाइक इफ यू डू यू थिंक यू आर रीबॉर्न इन लाइक अनदर फॉर्म और वापस से नो, एज अ ह्यूमन? मतलब नो एंड आई डोंट केयर वाला सिचुएशन है। ऑब्वियसली डोंट केयर, मतलब दिस इज लाइक जस्ट कंटेम्पलेटिंग कि क्या होता है उसके बाद। बट नहीं, तुम ऐसा पूछ सकते हो हु डिसाइडेड राइट एंड रॉन्ग, मतलब आज की दुनिया में जो राइट एंड रॉन्ग है, हम जो मानते हैं, जो आइदर सोसाइटल नॉर्म्स या किसी भी रीत में, हु डिसाइडेड इट? गॉड की, सोसाइटी या कुछ भी, मतलब समवन डिसाइडेड इट ना। कोई तो कॉन्शियस, मतलब कॉन्शियस, तू किसी को मर्डर करने जा रहा है, तुझे कॉन्शियसली पता है कि दैट इज रॉन्ग। हाँ, बट वही राइट एंड रॉन्ग का हमेशा एक पर्सपेक्टिव होता है कि हाँ, मतलब तेरे पर्सपेक्टिव से वो राइट है, आदि मानव लोग उसको सही मानते थे शायद। हाँ, मतलब एंड कोई तू मर्डर कर रहा है तो उसका कोई रीजन होगा, लाइक तेरा जो बैक स्टोरी है वो पता हो। हाँ, सो इट्स मतलब लाइक तुझे जो मतलब मैं वही पूछा, इसलिए व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियसनेस, इसलिए मैंने पूछा। मेरा एक आर्गुमेंट ये था कि तू द ओनली फॉर्म इन विच यू कैन एग्जिस्ट आफ्टर डेथ इज थ्रू अदर्स। मतलब अभी सपोज मैं मर गया तो मेरे जो शेयर्ड मेमोरीज है दूसरे लोगों के साथ, उस फॉर्म में मैं तुम लोग के दिमाग में एग्जिस्ट कर सकता हूँ। हाँ, मतलब व्हाट यू लेफ्ट बिहाइंड और हाँ, बट वो मतलब वो The legacy you leave behind. बट आई गेस जो इसका पॉइंट है कि तुम प्रोबेबली कोई कॉन्शियस फॉर्म में कहीं एग्जिस्ट कर सकते पर हो। मैं एक्चुअली उस पॉइंट पे नहीं था, मतलब मैं अलग पॉइंट, मेरा नहीं, हाँ, पॉइंट मैं भी ये पॉइंट पे नहीं था। ये तो है कि लाइक यू लिव किसी के और के दिमाग में रहोगे तुम, बट जो तेरा कॉन्शियसनेस, जो अभी तेरा स्टेट है, जो तेरे को डिफाइन करता है कि हाँ ये लाइक दिस इज मी, वो ब्रेन डेड हो गया तो खत्म। ब्रेन डेड हो गया तो खत्म हो गया, बट हाँ लाइक इट्स लाइक इट जस्ट सडनली ब्लैक आउट हो जाता है एंड मतलब पॉइंट नथिंग इज लेफ्ट। वेदर देयर इज गॉड और नॉट। गॉड का तो वही है, हाँ, like, मतलब डू यू बिलीव ऐसा कुछ है कि नहीं? तो पॉइंट इज, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर तुम कुछ राइट या रॉन्ग में बिलीव करते हो, या तुमने माना है कि ये सही है, भगवद गीता या बाइबल किसी में भी लिखा हो ये सही है या ये गलत है, तो वो कॉन्शियसनेस की मैं बात कर रहा था एक्चुअली, कि वो है पॉइंट, मतलब कि तुम लोग वो चीज़ में मानते हो नहीं मानते हो, रिलीजियस बिलीफ है। मतलब आई गेस ऐसा था कि गॉड के एग्जिस्टेंस की क्रिएशन इसीलिए हुआ ताकि मोरालिटी आए सोसाइटी में। मतलब प्रॉब्ली वही एक रीजन था। हाँ, एक फियर लाने के लिए कि अगर तुम ये गलत करोगे तो कॉन्सिक्वेंस होगा, फियर इंड्यूस करने के मतलब लिए। एडम एंड ईव के स्टोरी में वही तो है। एबल जो था, आई गेस एडम का भाई, उसने मतलब बेसिकली ही वाज इवल ना, मतलब उसने क्या बोलते हैं कि दो भाई के बीच में वो था ना, एक मॉरली सही था और एक मॉरली गलत था, ऐसा कुछ था ना वो तो। पर पता नहीं, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, मैं ईदर वेज किसी एक जगह पे टिल्ट नहीं कर सकता। मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है। मतलब मुझे ऐसा भी कभी रियलाइज होता है कि
कि भले तुम गॉड पे बिलीव नहीं करो बट हैविंग फेथ इन समथिंग हेल्प्स मतलब हाँ, so it's about having faith, Having faith. not necessarily about like worshipping a deity or worshipping some statue. जैसे वो जॉर्डन पीटरसन का पॉइंट बहुत सही, आई लाइक टू बिलीव देयर, आई एक्ट लाइक द गॉड एग्जिस्ट वाला, वो एक थोड़ा सेंसिबल है, मतलब यू एक्ट एज इफ गॉड एग्जिस्ट बट ऐसा यू हैव नो कंफर्म बिलीफ के गॉड है कि नहीं, अगर कोई नहीं बिलीव करता है तो भी तुम आर्ग्यू तो नहीं उसका मतलब क्या हुआ, लाइक व्हाई डू यू एक्ट इफ मॉरलिटी रीजंस के कारण और फेथ के लिए, मतलब मेनली कि तुझे कोई चीज़ पता नहीं है कि क्या कॉन्सिक्वेंस है तू नेक्स्ट तेरे एक्शन का, तो हैविंग फेथ इन दैट एक्शन is basically like having faith in something that you do not know. और God is same. हाँ, it's like saying के trust in the process. जब तू एक फ्लोर से नीचे कूदने वाला है, मतलब गंदा एग्जांपल है बट तुझे पता है कि कुछ होगा नहीं, मुझे लगेगा तो सही, लगेगा तो सही बट तुझे लगता है कुछ मेजरली होगा नहीं, हाँ. तू फेथ ले रहा है, कुछ भी हो सकता है, हवा पे तेरा तुम नीचे कूद रहा था, हाँ, उल्टा हो गया, सर पे गिर गए, बट यू आर टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ, मतलब Leap of literally faith, taking हाँ. that leap of faith, but that leap of faith leads to मतलब probably a positive outcome. not in this case obviously, but Not in yeah, this case, but अगर probably हाँ, मतलब कोई भी तू फुटबॉल में भी टैकल कर रहा है तो हाँ, वही है ना कि तुझे नहीं पता टैकल के बाद तो वो इंजर्ड होने वाला है कि नहीं, बट यू डू इट एनीवे. तो पॉइंट इज मतलब मेरा बेसिक आर्ग्यूमेंट कि दोनों साइड में यानी एथियस्ट या रिलीजियस जो आर्ग्यूमेंट चाहिए टू स्वे द अदर पर्सन वो नहीं है दोनों के, इसलिए एग्नोस्टिक का प्रॉब्लम है मेरा, मतलब मेरे को कोई एक साइड नहीं बिलीव कर पाता कि दूसरा साइड सही है पूरी तरह. हाँ, मतलब इट इज Religious एसेंशियली वही बोल रहे हो कि मुझे नहीं पता, लाइक मुझे नहीं पता कि हाँ. गॉड है कि नहीं है, तो मुझे मतलब मैं कॉन्क्रीटली नहीं बोल सकता कि इधर हाँ. है, इसलिए मैं एग्नोस्टिक हूँ. और मैं कुछ भी चीज अगर देखो फेथ होना चाहिए गॉड या समथिंग एल्स, दैट इज डिफरेंट पॉइंट. पॉइंट इज कि आइदर यू बिलीव देयर इज समथिंग जिसने क्रिएट किया है वो सब, और आइदर यू डोंट. मैं दोनों साइड पे वो नहीं कर सकता क्योंकि एक जन बोलता है कि बिग बैंग बना, बट व्हेन यू थिंक अबाउट इट कि किसी ने एक ने ये पूरा क्रिएट किया, डजंट दैट साउंड अ लिटिल ऐसा लाइक, मतलब प्रॉब्लम ही वो है ना, मेरे को इतना कुछ इस बट वो भी प्रॉब्लम नहीं, बट मल्टीपल थियरीज भी तो है ना अलग अलग रिलीजन के कारण, तो अब तुम किस पे विश्वास किस करोगे? पे विश्वास तो करो. प्रॉब्ली मतलब वो एक मेड अप स्टोरी हो सकता है, सारे रिलीजियस स्टोरी किसी ने मुंह बोलता गया. हाँ, बिकॉज रिलीजन इज एसेंशियली तो बिजनेस जैसा ही है रिलीजन. हाँ, तो eventually फिर होगा. अभी पर कोई एक टाइम पे शायद अच्छा था, हाँ, वो भी हो सकता है, मतलब मैं ना नहीं बोल रहा हूँ. और डेफिनेटली अच्छा था. हाँ, टू ब्रिंग टुगेदर पीपल एंड टू यूनाइट, इट वाज इंपॉर्टेंट उस टाइम पे. हाँ, कि एक लोग एक दूसरे को मार रहे कि होते. एक कॉमन विजन रखने के लिए रिलीजन लाए, एकदम वो थे ना वायलेंट वैसे भी. हाँ, बट अब इट्स लाइक जैसे फुटबॉल टीम्स में होता है कि बस लड़ते हैं आपस में, वैसा टाइप का. हाँ, मतलब फुटबॉल फैंस भी एक तरीके से रिलीजियसली अपने क्लब्स को follow हाँ, करते हैं. एग्जैक्टली. तो फिर वो फैन फॉलोइंग में ट्रांजिशन हो गया है अभी. मतलब रिलीजन प्रॉब्ली अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है होगा जितना अभी एक इट्स टाइम मोर ऑफ अ सोशल एस्पेक्ट के. अभी तो जहाँ पे हमारा पॉइंट चालू हुआ था कि कहीं भी एक तरह से तुम स्वे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मेरा पर्सनल चार्ज है कि नहीं, तुम कोई भी एक रीत में, मतलब आई एडमायर. ऐसे नहीं है, बहुत लोग हैं जैसे ये जो रिचर्ड डॉकिंस हो गया या फिर ये रिकी जर्वेज हो गया, वो लोग तो बट एकदम रिकी जर्वेस का एक फेमस लाइन है, किसी ने कोट नहीं किया होगा लेकिन मेरे को क्लियरली याद है, वो CNN टुनाइट पे आया था जब PS मॉर्गन अपना एक शो होस्ट करता था, लैरी किंग को जो उसने रिप्लेस किया था, उसमें रिकी जर्वेस ने बोला था द बिगेस्ट थिंग अ एथियस्ट शुड फॉलो इज फाइट फॉर द राइट्स व्हेन रिलीजियस फाइट्स फॉर इट. यानी बेसिकली अगर रिलीजियस पीपल, अगर तुम प्योर एथियस्ट हो तो यू हैव टू स्टैंड फॉर दोज पीपल हु बिलीव इन समथिंग, इररेस्पेक्टिव तुम्हारे को क्या फर्क पड़ता है. और वहीं पे एथियस्ट फेल्स जनरली बिकॉज़ इट आल्सो बिकम्स अ रिलीजन इन ऐसे सोचो. हाँ, मतलब क्योंकि एंड ऑफ द डे एथियज्म भी एक कल्ट हो जाता है अगर तुम उसको एक तरह से तुम मानो कि ये मेरा पॉइंट है. इसलिए तो प्योर जो मानता नहीं है कि गॉड है या कुछ भी नहीं है, यू हैव टू फाइट फॉर दोज पीपल जो ब्लाइंडली मानते हैं, क्योंकि उनका मानना ही है ना, हार्म नहीं कर रहे तब तक. क्योंकि ये भी तुम्हारा बिलीफ है, तुम्हें नहीं पता कि ये मतलब वो प्रॉपर ट्रूथ है कि नहीं, तुम्हें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता अभी भी. मतलब ये कमेंट है, एक बार देखना कभी, उसका बहुत मस्त इंटरव्यू, वो PS मॉर्गन टुनाइट में आया था जब PS मॉर्गन CNN में लेट नाइट होस्ट करता था. उसका मैंने एक देखा था जिसमें कौन है वो फेमस डी से नाम है उसका, वो भी टॉक शो होस्ट ही है, लेटरमैन. हाँ, लेटरमैन वाले में मैंने उसका देखा था कि लेटरमैन उसको पूछता है कि व्हाई डू नॉट यू बिलीव इन गॉड,
तो उसका ये आर्ग्यूमेंट था कि किसका? उसका आर्ग्यूमेंट Religious. लेटरमैन ने उसको पूछा कि व्हाई डू यू से दैट यू आर एन एथिस्ट एंड व्हाई डू यू नॉट बिलीव इन गॉड? तो उसने बोला था कि आई ओनली बिलीव इन वन लेस गॉड देन यू। मतलब कि तू क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है तो तू जीसस को फॉलो करता है, बस मैं उसको नहीं मानता, बाकी जितने भी 5 6 7 8 जो भी है उनको तो इग्नोर तो कर ही रहा है ना। वही। आई एम जस्ट बिलीविंग इन वन लेस गॉड देन यू। ऐसा वो काफ़ी अच्छा हाँ मतलब वही है, अगर एथियस्ट समझता है कि मुझे कुछ ज़्यादा पता है जस्ट बिकॉज आई नो साइंस, क्योंकि एक हद तक वो भी अपना पॉइंट नहीं प्रूव करना पा रहा था। इवन एथिस्ट में देखा है कि दे टेंड टू ब्रैग अबाउट इट, दे टेंड टू राइट इट कि हाँ मैं तो एथिस्ट हूँ। सो एक वो भी फैक्टर आ जाता है बट उसमें। फिर वो रिलीजन जैसा ही हो गया ना। हाँ इट्स लाइक ही सेड कि कल्ट जैसा बन जाता है कि वो एथिस्ट लोग जो थोड़े होते हैं कि दे फील सुपीरियर और दे स्टार्ट टू ब्रैग अबाउट इट। The point is, pure atheists should fight for those people who believe in something, because they have to be the first person जो vouch करता है कि there is something contrary to the social norms. मतलब social norms है कि भगवान है, नहीं है तो उनके लिए भी लड़ना एक बहुत बड़ी बात। I think China is the most atheist country शायद। हाँ, वो लोग तो मतलब आई गेस उनका एक तरीके से वो भी है, रिवॉर्ड सिस्टम भी अगर तुम एथिज्म को करते हो तो। मतलब वहाँ पे मुस्लिम लोग को एट्रोसिटी चल रहा है, बहुत अलग बात है। वो अच्छा कैसे हुआ? चाइना में कितने लोगों पे एट्रोसिटी चल रहा है, बच्चों पे, लोगों पे। वो सबसे फनी तो जॉन सीना वाला था, यार देखा था तूने जॉन सीना वाला? याद जॉन सीना का मूवी आया था कुछ फास्ट एंड फ्यूरियस पता नहीं कुछ तो था, जिसमें उसने वीडियो में कुछ तो बोल रहा था, प्रमोट कर रहा था, क्योंकि शायद वो चाइना में या फिर ताइवान में पहले रिलीज हुआ था। तो चाइना के लोग या चाइना की गवर्नमेंट मानते हैं कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना। ताइवान, तिब्बत, बट ताइवान अरुणाचल प्रदेश सब चाहिए कश्मीर भी थोड़ा बहुत तो